उस सुबह जब अहाना ऑफिस पहुंची थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्योंकि ईमानदारी, जिस पर उसे हमेशा गर्व रहा था, वही आज उसके गले का फंदा बनने वाली थी। एक तरफ उसने रिश्वत और फर्जी प्रोजेक्ट्स को ठुकराकर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी थी, तो दूसरी तरफ उसी फैसले ने पोल्टू के भीतर बदले की ऐसी आग जला दी थी जो अब उसके पूरे करियर और उसके ससुराल की खुशियों को राख करने पर तुली थी। कोर्ट में मिली बेइज्जती और भारी जुर्माने का जहर पोल्टू के दिल में इतना गहरा उतर चुका था कि उसे चैन तभी मिलता जब अहाना को मिट्टी में मिला दिया जाए। और इसी जुनून में उसने गोपाल से हाथ मिला लिया, जो खुद अहाना की वजह से अपने भ्रष्ट धंधों के बंद हो जाने से तिलमिलाया हुआ था। आहाना ने जब अपनी सास दुर्गा देवी और घर की बहुओं की मेहनत से बनी मिट्टी की मूर्तियों को एक सरकारी प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया था, तब उसने सिर्फ कला और हुनर को देखा था, रिश्तों को नहीं। लेकिन दुनिया ने उसके फैसले को साजिश का नाम दे दिया। शाम को घर लौटी आहाना का स्वागत खुशियों से हुआ। अर्जुन की आंखों में गर्व था और दुर्गा देवी की आंखों में सम्मान। मगर उसी खुशी के बीच पिशी मुनि की आंखों में जलन की लपटें साफ दिख रही थीं, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि आहाना इस घर पर राज करना चाहती है। अगली ही सुबह ऑफिस में आहाना के पैरों तले से जमीन खिसक गई, जब बिना किसी गहरी जांच के केवल आरोपों और अधूरे सबूतों के आधार पर उसे सस्पेंड कर दिया गया और उसी प्रोजेक्ट की फंडिंग भी रोक दी गई। और उस पल आहाना को महसूस हुआ कि ईमानदारी का बोझ सबसे भारी होता है। गोपाल की कुटिल मुस्कान और बॉस की सख्त आवाज ने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया, और जब वो टूटी हुई घर पहुंची तो उसके हाथ में थमा सस्पेंशन लेटर पूरे घर को सन्नाटे में डुबो गया। अर्जुन उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिशी मुनि ने इस मौके को हथियार बना लिया और दुर्गा देवी के मन में शक के बीज बो दिए कि शायद आहाना ने सच में नियमों की सीमा लांघ दी है। धीरे धीरे वही दुर्गा देवी, जो आहाना की सबसे बड़ी ताकत थी, उससे दूर होने लगी, और उधर पोल्टू और भोपाल ने मिलकर फर्जी गवाह तैयार करने की साजिश रच डाली। घर के बाहर वे कारीगर प्रदर्शन करने लगे जिनके सपनों की नींव आहाना ने रखी थी, और घर के भीतर वही लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगे जिन्हें उसने अपना माना था। हर तरफ से घिरी आहाना ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तय किया कि वो सच को खुद ढूंढेगी, चाहे रास्ता कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। रात के अंधेरे में वो सबूतों की तलाश में जुट गई, लेकिन हर कदम पर निगाहें थीं, हर मोड़ पर धोखा था और हर रिश्ते पर सवाल। अब ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं थी, ये उसके सम्मान, उसके वजूद और उस भरोसे की लड़ाई थी जो उसने रिश्तों और इंसानियत पर किया था। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां सच सबसे अकेला है और झूठ सबसे ताकतवर। और सवाल बस इतना है कि क्या मिट्टी से बनी वो मूर्तियां आहाना की बेगुनाही की गवाही दे पाएंगी, या फिर साजिशों का ये अंधेरा एक और सच्ची इंसान को निगल जाएगा। क्योंकि जब अपनों की चुप्पी और दुश्मनों की चालें एक साथ चलें, तब इंसान को सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है, अपने सच पर अडिग रहने की हिम्मत। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि देर हो सकती है, हार नहीं। अगर नीयत साफ हो तो सच की रोशनी एक दिन जरूर अंधेरे को चीर देती है।